वेलकम टू अदर वीडियो। ये है इनविंसिबल के एपिसोड 5 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ इनविंसिबल की कहानी में आगे। तो अब तक इनविंसिबल की स्टोरी में ओमनी मैन गार्जियन ऑफ ग्लोब्स के लोगों को बेरहमी से मार देता है और साथ ही मार्क्स ने हीरो बन के डेब्यू कर लिया, जो कि अलग अलग मिशन में जा रहा है, जैसे कि मार्स में जाकर एस्ट्रोनॉट्स को बचाना। और साथ में फॉर्म हो चुके न्यू गार्जियन ऑफ ग्लोब नर्क में वापस भेज दिया जा चुका है डीमन डिटेक्टिव को। और अब कहानी में आगे हम देख पाते हैं उस शख्स को जो कि रॉकमैन बन सकता है और रॉक बनकर वो रॉक कर देता है एक जगह पर जाके जहाँ पर वो सभी को पीट रहा होता है, सभी की गोली से बच रहा होता है और सभी को मार रहा होता है, जो काफ़ी पावरफुल है रॉकमैन होने के अलावा भी। और साथ में एक बात और अच्छी होती है कि ये स्मगलिंग वाली जगहों पर तबाही कर रहा है। और साथ ही साथ पैरेलली हम देख पाते हैं इनविंसिबल को भी, जो अपनी लाइफ में हीरो रो खेल रहा है, गर्लफ्रेंड से मिल रहा है और गर्लफ्रेंड जहाँ उसकी नाराज़ है क्योंकि वो टाइम पे उसे टाइम नहीं दे पा रहा। और साथ ही साथ वो शख्स जिसको हमने देखा था जो रॉकमैन है, वो भी काफ़ी सारे बुरे काम कर रहा है क्योंकि एक विलन है। और साथ में यहाँ पर हीरो हीरो खेलते हुए और भी विलन्स को मार रहा है हमारा इनविंसिबल। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पे इनविंसिबल अपना काम करता है और ये विलन अपना काम करता है, जो ऑलमोस्ट लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए उनसे अपना काम निकलवाते हुए और उनसे हवा में फायरिंग करवा देता है, ताकि ऐसा लगे कि उन लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन रोक नहीं पाए। और इनविंसिबल अपने काम में लगा हुआ है जहाँ पर वो बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए अपना काम कर रहा है, मतलब टेक्सटिंग भी कर रहा है और साथ में विलन्स को भी मार रहा है। और साथ में रॉकमैन पहुंचता है अपने बॉस के पास, जो कि उससे सारे काम करवा रहा है, जहां वो सारे काम वो नहीं करना चाहता, पर उसने ऐसा कर्जा खाया हुआ है जिसको चुकाने के लिए उसको सारे काम करने पड़ेंगे। और अब शायद इसको स्टेबल कर्ज भी चुकाना पड़ेगा, जो कि उसने भी तोड़ दिया। अब इसके अलावा एक अर्थ की ओर बढ़ते हुए मीटियोर को रोकता है मार्क्स अपने डैड के साथ मिलकर। और जहाँ पे इस पूरे एपिसोड हम देख पाएंगे मार्क्स उसकी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश और साथ में उस शख्स का नोटिस करना मार्क्स को, जो कि रॉकमैन है, जिसको नोटिस करने के बाद वो सोचता है कि मार्क्स शायद उसके काम आ सकता है। अब इस बीच हम देख पाते हैं ईव को, जो कि अपने ओवर पोसेसिव पेरेंट्स से थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है और घर छोड़ के शायद चली जाती है। अब इसके अलावा इनविंसिबल उड़ता उड़ता देखता है कि उसका नाम लिखा हुआ है किसी बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ वो जाकर देखता है कि ये तो उस रॉकमैन ने लिखा है, जहाँ वो उसको सारी चीज़ें बताता है कि वो क्यों ये सारे बुरे काम करता है, उसकी सारी समस्या सॉल्यूशन और वो शख्स जिसको मार के उसे या हरा के उसे उसकी आज़ादी मिल जाएगी, जिसके बारे में बाद में वो अपनी फैमिली से डिस्कस करता है। लेकिन उसके डैड नहीं मानते क्योंकि वो शख्स एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल की मदद शायद उसे नहीं करनी चाहिए, जहां अगर उसकी बोली गई बातें झूठी हुई तो वो क्या करेगा। अब इसके अलावा न्यू फॉर्म हुई गार्जियन ऑफ ग्लोब वाली टीम बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रही, जहां उन्हें ऐसी की जगह ऐसा करना चाहिए था। अब वैसे इनविंसिबल थोड़ा क्यूरियस है उसके काम को लेकर, जहाँ वो अपनी बेटी और फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। और साथ में यहाँ क्लोन्स बनकर तैयार हो चुके हैं शख्स के, जहाँ पर दोनों के बीच की मेमोरी को बराबर तरीके से बांटा जाता है, जहाँ पे क्लोन अपनी औकात भूल जाता है और उसे लगता है कि वही रियल है। और तभी वहाँ सामने आता है रोबोट इनके बेस में, जिससे पहले लोग हमला करते हैं लेकिन बाद में ये रुक जाते हैं क्योंकि इन्हें शायद पता चल जाता है कि ये वही शख्स है जिसने इन्हें उस जेल से आज़ाद करवाया था। और फिर रोबोट इन्हें देता है एक ब्लड का सैंपल। अब अगर बात ब्लड की हो ही रही है तो यहाँ ओमनी मैन की बीवी छानबीन में लग जाती है ओमनी मैन के सामान के, जहाँ वो ढूंढना चाहती है उसके इस कपड़े को जो कि उसने पहना था उस समय जब उसने गार्जियन ऑफ ग्लोब से लड़ाई की थी, और उसे वो मिल जाता है। और यहाँ पे इनविंसिबल जाता है उसके अड्डे पे उसके बॉस को रोकने के लिए, लेकिन उसका बॉस बहुत पैसे वाला है, जहाँ पे उसकी मोटी गुद्दी के साथ उसके पास है बहुत सारी बुद्धि और उसने बहुत सारे सुपर विलेंस को अपने लीग में जमा कर रखा है, जो इनविंसिबल की शक्तियों के सामने थोड़े कमजोर हो सकते हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि वो काफ़ी कमाल की कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ सकते हैं और उनकी शक्तियाँ भी कमाल की है, जहाँ पे फाइट काफ़ी हद तक बराबरी की होती है। जहाँ एक पल को रॉकमैन को जख्मी देखकर इनविंसिबल आधबोला हो जाता है और सभी विलन्स की लगा देता है, लेकिन एक विलन्स को नहीं हरा पाता जिसके हाथों में वो कुचला जाता है, जो काफ़ी पावरफुल होता है अपने आप में और जो काफ़ी सच में पावरफुल होता है। लेकिन समय रहते गार्जियन ऑफ ग्लोब वहाँ पहुँच जाते हैं इनसे लड़ने के लिए, जहाँ इस फाइट की गहमा गहमी काफ़ी कमाल की होती है, जहाँ पर दोनों की इंटेंसिटी अपने हिसाब में बेमिसाल हो सकती थी, लेकिन एट द एंड गार्जियन ऑफ ग्लोब के ऊपर ये विलन लीग हावी होती दिखती है। और अकेला ये लायन मैन, मतलब लायन जैसा दिखने वाला शख्स, ये विलन, ये खतरनाक सा शख्स सबको पीटना शुरू कर देता है, किसी का हाथ उखाड़ देता है, किसी की पेट की हथेलियाँ तक बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता है और साथ में मॉन्स्टर गली पीटी जाती है और ऑलमोस्ट सबकी हालत बुरी करके लायन मैन वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि कोई भी इसके लेवल का यहाँ वॉरियर नहीं था। और जो बाकी बचे हीरोज़ होते हैं वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कमाल की कोऑर्डिनेशन दिखाते हुए बाकी के विलन्स को धूल चटाना शुरू कर देते हैं, बट लायन मैन को नहीं, क्योंकि वो वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे हीरो एजेंसी आ जाती है, जो उन सारे विलन्स को पकड़ लेती है और साथ में जो भी जख्मी है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना शुरू करती है। और शायद रॉकमैन ने इसका इस्तेमाल किया क्योंकि अब वो इस बिल्डिंग का मालिक बन चुका है और शायद पूरे बिजनेस को वही संभालेगा, भले वो बिजनेस अच्छा था या बुरा। देखते हैं क्या होता है बाकी, क्या रॉकमैन ठीक निकलता है और क्या लायन मैन को हराता है कभी ओमनी मैन, जो जिस समय इनविंसिबल पिट रहा था
वो सारा तमाशा चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। और साथ ही यहाँ मार्क के ब्लड सैंपल को लेके कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, जो भी है, मगर हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। वैसे आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपने विचार नीचे कमेंट में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।